गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर में अच्छी तरह से और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की बात। तो आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे सेल बिल का प्रयोग। सेल और बिल का प्रयोग साथ में उसके साथ बी का प्रयोग किया जा रहा है। आपने लगातार इधर दो वीडियो में EJMR का प्रयोग पढ़े, बाजवेयर का प्रयोग पढ़े और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सेल बिल का प्रयोग। तो समझेंगे सेल बिल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से एक बार जानना होगा EJMR का प्रयोग प्रेजेंट में और बाजवेयर का प्रयोग पास्ट में और सेल बिल का प्रयोग फ्यूचर में करना होगा। तो EJMR का प्रयोग जो प्रेजेंट में कर रहे थे, किसी भी सब्जेक्ट का अगर कंडीशन या पेशा बताना हो तो वो प्रेजेंट में करने का रहता है और उसके साथ EJMR का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि उसका पास्ट में कंडीशन को बताना हो बीते हुए समय में, तो वहाँ पे क्या करना है, उसके साथ बाजवेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब हम लोग उसका फ्यूचर की बात करेंगे कि ये कल क्या होगा, क्या करेगा। आई बात समझिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्यूचर में जब रहेगा बताने का तो उसके साथ सेल या बिल का प्रयोग करेंगे और साथ में बी का जरूर प्रयोग करना है, जरूर प्रयोग करेंगे। बी को छोड़ना नहीं है। देखिए सेल प्लस बी है और बिल प्लस बी है। तब बात यहाँ समझना है कि सेल का प्रयोग और बिल का प्रयोग करेंगे किसके साथ, किसके साथ हो सकता है सेल, किसके साथ हो सकता है बिल। जैसे कि आप EJMR का प्रयोग सिलेक्शन कर रहे थे तो वहाँ यहाँ भी करना, आपको सेल और बिल को देखना होगा। तो सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के साथ करते हैं। तो आप समझना है, आप समझिएगा, आपको समझना होगा कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कौन होता है। सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है बी। ये दोनों के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, हमेशा सेल का प्रयोग करना है, सेल बी। और बाकी सभी के साथ मतलब यू, ही, सी, इट, नेम हो या दे हो या नेम्स हो, कोई भी हो, आई और बी को छोड़ के इसके साथ क्या करना है, बिल का प्रयोग करना है, बिल बी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सेल और बिल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो चलिए एग्जांपल की ओर देखेंगे। पहले रूल में, तो वही रूल होगा, आपको EJMR की जगह पे बाजवेयर कर रहे थे तो बाजवेयर की जगह पे सेल या बिल का प्रयोग करेंगे और बी का प्रयोग दोनों एकदम एक साथ होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेगा। तो समझेंगे कब वो अलग होगा, कब वो अलग नहीं होगा, ध्यान देंगे। रूल नंबर फर्स्ट में, तो रूल नंबर फर्स्ट में जो होगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल का प्रयोग करेंगे। सेल बी प्लस या फिर बिल बी और प्लस उसके बाद फिर क्या है, NPA होगा। अब आपको पता है कि NPA होता है, तो ये अगर नाम अकेला रहेगा इसके साथ AN का प्रयोग करना है। ठीक है, तो AN का प्रयोग N के पहले और B के बाद, N के पहले और B के बाद करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस जो आपका है पॉजिटिव में व्यक्त करेगा, यस को बोध कर रहा है। ठीक है, किसमें बता रहा है, यस को। जैसे में एग्जाम्पल कहेगा क्या, मेरा भाई अभियंता बनेगा। मेरा भाई एक क्या बनेगा, अभियंता बनेगा। तो अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर। ठीक है, तो क्या करना है, मेरा भाई माई ब्रदर के साथ क्या हुआ, बोले कि बी का ये इन दोनों के बाकी सभी के साथ जो भी आएगा सबके साथ बिल भी करना है। माई ब्रदर बिल बी। अभियंता कितना होगा, मेरा भाई एक क्या का बात किया तो इसलिए अभियंता भी एक ही होगा। और अभियंता का इंजीनियर होता है, वॉवेल है, ई है, तो क्या करना है, एन इंजीनियर। ठीक है, एन इंजीनियर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और एक और एग्जांपल देखेंगे। हम लोग मेहनती और
तेज छात्र होंगे, हम लोग मेहनती और तेज छात्र होंगे। तो क्या कहता है हम लोग को आगे के लिए फिर बता रहा है कि जब हम मेहनत करेंगे, आगे अच्छा करेंगे तो मेहनती छात्र होंगे। तो कह रहा है बी के साथ क्या लगेगा, आप देख ही रहे होंगे, बी के साथ लगना है सेल, बी सेल, और इसके साथ बी सेल बी, और क्या कह रहा है मेहनती और तेज। मेहनती का लेबोरियस होता है, वर्ड मीनिंग याद रखिए, लेबोरियस, एंड तेज का इंटेलिजेंट होता है। आप वर्ड मीनिंग का जितना प्रयोग करेंगे, जितना याद रखिएगा उतना ही अच्छी बात है। इंटेलिजेंट और छात्र है, तो छात्र क्या होता है स्टूडेंट। तो आप ये बताइए कि स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा। तो बी का मतलब कितना लोग है, एक से अधिक का बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स होता है, क्यों स्टूडेंट होगा, वो निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। ठीक है, जब सब्जेक्ट एक का बोध होगा, देखिए यहाँ पे मेरा भाई एक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे इंजीनियर जो है एक एन लगा। ठीक है, आ रही बात समझिए। तो ये आपका हो गया क्या चीज, अफर्मेटिव में, मतलब ये जो प्लस का वाक्य है अफर्मेटिव कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं इस वाक्य को। मतलब जो वाक्य यस में बोध करता है, मैंने सेंटेंस के काइंड में बताया है पॉजिटिव वाक्य किसे कहते हैं, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आप सभी उन सभी को सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। लिंक में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सेंटेंस का जो वीडियो है उन सभी का लिंक दिया गया है, आप उसे अच्छी तरह से समझिए। सेंटेंस को भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, तो इन सभी बातों को आपको जाननी चाहिए। आप पढ़िए उन सभी को, और कहीं अगर डाउट होगा तो मेरे पास शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ये था आपका शैल विल का प्रयोग, और वो उसका है पहला रूल में, जो कि पॉजिटिव बात कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में, यस में। अब हम लोग चलेंगे निगेटिव की ओर, मतलब नोट का प्रयोग करना है। आप इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एकदम मेहनत कीजिए। ठीक है, कॉपी में उतार के आप रिवीजन कीजिए, किसी भी बुक से आप बनाइए, कहीं से बनेगा। सभी का रूल एक ही होता है, डिफरेंस नहीं होता है। अब है आपका वाक्य निगेटिव में, क्या करना है निगेटिव में समझेंगे। निगेटिव में तो नोट होगा। ठीक है, आप कौन सा वाक्य है आपका निगेटिव। सेकेंड रूल है निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल तो लगेगा ही। यहाँ पे बी का प्रयोग हम साइड करेंगे। ठीक है, अलग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बाद नोट का प्रयोग होगा और बी का प्रयोग इसके बाद होगा। नोट के बाद बी का प्रयोग करना है, शैल और विल प्लस नोट प्लस बी। ठीक है, मैंने पॉजिटिव में ही कहा था कि साथ में रखना, निगेटिव या इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो वहां पे क्या करना है, अलग हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, एनपीए यहाँ पे आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका अंत में फुल स्टॉप लेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। वह डरपोक और मूर्ख नहीं होगा। वह डरपोक और मूर्ख छात्र नहीं होगा। किसी के बारे में बताया तो वह कैसा होगा, डरपोक नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा। तो करेंगे क्या, बनाएंगे ही के साथ। ही के साथ क्या लगेगा, देख ही रहे होंगे, ही विल। अब नोट है, नेगेटिव है, तो क्या करना है, शैल विल के बाद नोट, नोट लगाएंगे पहले, बी नहीं, नोट के बाद बी। नोट बी कैसा है, डरपोक है, डरपोक का टिमिड। जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं बना याद रहेगा तो आप सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग याद रखें। मूर्ख का और है तो एंड शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, या फिर ए एंड डी का प्रयोग कर सकते हैं। और मूर्ख का फुल्ली, और क्या है, छात्र है। तो क्या करना है, ही कितना है, एक, तो स्टूडेंट उसके बाद आगे करेंगे स्टूडेंट। तो आप देखेंगे इस लास्ट में तो फुल स्टॉप हो गया।
ही एक की बात किया गया तो स्टूडेंट कितना होगा, स्टूडेंट जब भी होगा तो एक ही होगा, ठीक है। तो जब स्टूडेंट एक होगा तो वो नाउन है और उसके साथ में एक एडजेक्टिव आया हुआ है, ये एडजेक्टिव है, तो एंड प्लस ये टिमिड भी तो एडजेक्टिव ही है। तो आपको मैंने बताया था कि जब नाउन के साथ अकेला एडजेक्टिव आ गया, अकेला ये नाउन है उसके साथ एडजेक्टिव है, तो एन का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत पहले करना है। एन का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो आने वाला नाउन है वो हमेशा क्या है, ये अकेला है, किसके अनुसार, ठीक के अनुसार। तो हमेशा एन का प्रयोग करना है एडजेक्टिव के तुरंत पहले। एडजेक्टिव कौन है, कहेंगे सर ये है, ये तो दोनों तो है, इसके पहले करना है, फुल्ली इसके पहले नहीं। तो क्या करना है, नॉट बी ए टिमिड एंड फुल्ली स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल को बनाएं और समझिएगा। अगले एग्जाम्पल को चलते हैं। वे लोग बहादुर किसान नहीं होंगे। वे लोग बहादुर किसान नहीं होंगे। कैसे किसान, बहादुर। तो किसान आप समझ में आ रहा होगी कितना कप होगा यहाँ पे तो आपने एक कहा, किसके अनुसार, तो जब भी करना है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट एक की बात किया गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे दे है वे लोग का दे, ठीक है। दे के साथ क्या होगा, बिल, दे बिल, और नॉट है दे बिल नॉट, उसके बाद बी, नॉट के बाद बी, दे बिल नॉट बी क्या, बहादुर है तो बहादुर का ब्रेव, दे बिल नॉट बी ब्रेव, और क्या है किसान, किसान का फार्मर होता है। तो आप बताएंगे कि ये एक होगा कि एक से अधिक, यहाँ पे एक से अधिक बात हो रही है, तो फार्मर भी एक से अधिक होगा, मतलब फार्मर्स होगा, ओके। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को, आप एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं और अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा रूल है बना हुआ, जिस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा आप उस तरह से उसे स्ट्रक्चर देकर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगला रूल होगा इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव का जो रूल होगा यहाँ भी बाहर करना है, जैसे कि आप इजे मार को बाहर करते थे, सेलविल को और बाजवेल को बाहर करते थे, तो सेलविल को भी बाहर करना होगा। तो लेकिन अब यह समस्या कि बी भी इसके साथ तो है, तो बी वहां पे साथ है यहाँ पे, तो क्या करना है, बी को रहने देना है, सेलविल को आप सिर्फ बाहर कीजिए, बी को अंदर ही रहने देना है। अब कहाँ अंदर पे रहेगा, उसका स्थान कहाँ होगा, तब देखिए कहाँ पे रहेगा। मैं इसे इरेज करता हूं और कॉपी में आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। रूल नंबर 3 में है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। रूल नंबर 3 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, शहर या बिल तो बाहर होगा, शहर या बिल बाहर करेंगे प्लस सब्जेक्ट आएगा, और यदि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया रहेगा, नहीं का, तब देना है सब्जेक्ट के बाद, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, और इसके तुरंत बाद बी का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद लास्ट में एनपीए, और अंत में तो पता ही आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, यहाँ तक आप रूल देख लिए, रूल को समझ लिए। एग्जाम्पल क्या कहता है, क्या भारत शक्तिशाली और अमीर देश बनेगा। क्वेश्चन किया गया, क्या भारत शक्तिशाली और अमीर देश बनेगा, तो क्या करना है, भारत तो बात किया गया, कितना देश है यहाँ पे, एक की बात किया गया, तो एक के लिए मतलब आई और बी के लिए सिर्फ सेल, और बाकी सभी के लिए बिल, तो क्या करना है, बिल इंडिया, इंडिया
और देखिए यहाँ पे नोट है नहीं है, तो नोट नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या देना है? बी, बिल इंडिया बी क्या है? शक्तिशाली। शक्तिशाली का पावरफुल होता है। तब ध्यान देंगे कि जो ये पावरफुल है, इंडिया कितना कंट्री है? एक का, तो देश कितना होगा? एक ही होगा। तो एक होगा तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, देखिए एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अकेला एडजेक्टिव, अकेला ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आया हुआ है, तो ए उनका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करना है। तो बी ए पावरफुल करना है, पावरफुल एंड अमेरिका रिच कंट्री, रिच कंट्री। लास्ट में वही चीज आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल में क्या सुमन और अमन सैनिक नहीं होगा? मतलब कहा गया क्या? सैनिक नहीं बनेगा। तब क्या करेंगे? तब यहाँ तो बात है कि सेल का प्रयोग आई बी के साथ, बाकी सभी के साथ बिल। तो बिल, सुमन एंड अमन, और क्या? नोट है तो क्या देंगे? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट आपका किसके बारे में कहा गया? सुमन एंड अमन के बारे में। तो यहाँ पे नोट करना है, नोट बी, है ना। नोट के बाद बी देना है। और क्या कर नहीं बनेगा? सैनिक है तो क्या है? और कैसा सैनिक? केवल सिर्फ सैनिक है। एडजेक्टिव यहाँ पे इसका गुण नहीं बताया, सिर्फ बताया कि सैनिक नहीं बनेगा। तो नोट बी सोल्जर। अब बात करेंगे कि ये जो सोल्जर है कितना होगा। अब सुमन और अमन कितना हो गया? एक से अधिक का बोध हो रहा है। तो ये जो सोल्जर होगा, सोल्जर करेंगे, फिर सीएन में करेंगे, प्लूरल करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आने वाला जो सब्जेक्ट है, आया है जो सब्जेक्ट, वो क्या है? प्लूरल रूप में है। इस तरह से आप उसे एनपीए को भी प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एनपीए, ये जो कॉम्प्लीमेंट आया नाउन के रूप में, उसको प्लूरल बनाना होगा। तो अब आपको नेक्स्ट रूल की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपका होगा क्या? WH क्वेश्चन पर आधारित होगा। WH वर्ड पर क्वेश्चन होगा और उसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो WH वर्ड शुरुआत में रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। रूल नंबर 4 में, ठीक है। रूल नंबर 4, WH वर्ड और लास्ट में एस, और यही है आपका जो, और ये देखिए सेल, और ये आपका बिल। बाकी यही सब चीज क्लियर है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मोहन कैसे एक लोकप्रिय नेता नहीं बनेगा? मोहन कैसे एक लोकप्रिय नेता नहीं बनेगा? इतना अच्छा बोलता है, मतलब उसकी बोली को देखकर कोई भी सुनता है तो क्या हो जाता है? भावुक हो जाता है। मतलब वही कहा गया कि वो लोकप्रिय कैसे नेता नहीं बनेगा। तो कैसे का हाउ होता है, हाउ लगाएंगे, और मोहन के अनुसार क्या होगा? बिल का प्रयोग करना है, हाउ बिल, और मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट है, हाउ विल मोहन। नोट है सब्जेक्ट के बाद, देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट अगर रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। हाउ विल मोहन नोट, और बी क्या है? नेता बनेगा। कैसा? लोकप्रिय। तो लोकप्रिय ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो एन का प्रयोग किसके पहले करेंगे? एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। क्यों करेंगे एन? क्योंकि ये जो मोहन है एक का है और एक देख रहे हैं भी लगा हुआ है, तो नोट बी ए पॉपुलर, और क्या? लीडर। तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। हम लोग
क्यों और कब व्यस्त रहेंगे। हम लोग क्यों और कब व्यस्त रहेंगे, क्वेश्चन किया गया तो क्या करना है, क्यों और कब का क्या होगा, क्यों का भाई, वाई एंड व्हेन। अब यहाँ पे क्या करना है, सेल या बिल। हम लोग के अनुसार क्या होगा, सेल का प्रयोग करना है। क्या करना है, सेल, हाउ, भाई एंड व्हेन, सेल बी, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पर बी ये है, और वी यहाँ पे ये जो वी इस प्रकार से उच्चारण होगा और इसका इस प्रकार से होगा, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वी बिजी और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक आपने देख लिया। सेल विल का प्रयोग फ्यूचर में किस प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक नोट समझना होगा। वो समझने वाली बात क्या है, देखिए क्या है, जैसे कि अभी क्वेश्चन कहा जाएगा कि रोहन एक शिक्षक बनेगा। ठीक है, रोहन एक शिक्षक बनेगा, क्या जरूरी है कि वो बनेगा शिक्षक, ऐसा जरूरी है? हो सकता है वो कल के कुछ और कहेगा हम ये बनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कंफर्म नहीं है, बोल दिया कंप्लीट नहीं है। तब यदि जब वाक्य में वो सिर्फ बोला गया कि एक शिक्षक बनेगा, वह नेता बनेगा, तब इस प्रकार के आप अकॉर्डिंग टू रूल से चलेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में दृढ़ निश्चय एकदम पक्का वादा कहा जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या करना होगा, सेल के जगह पे बिल और बिल के जगह पे सेल का प्रयोग करेंगे। आइए समझाते हैं किस प्रकार से करेंगे, समझना है आपको बढ़िया से। मतलब सीधा से ही जान लेना है कि सेल और बिल का प्रयोग यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जिसके साथ सेल का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे उसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। मतलब आप पहले अभी रूल में पढ़ रहे थे कि आइए बीए के साथ सेल, आइए बीए के साथ सेल, लेकिन अब जो है बिल का प्रयोग करना होगा उसके साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि यह जो बोलेगा, यह जो सेंटेंस होगा दृढ़ निश्चय बताएगा, निश्चय कर देगा। ठीक है, मतलब वो सेंटेंस पता चलेगा, सेंटेंस में लिखा रहेगा अवश्य, क्या होगा, अवश्य मतलब जरूर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं सैनिक बनूंगा, मैं एक सैनिक बनूंगा। मैं बोल दिया क्या, बन गया, बन गया। उसके बनने के लिए उसके लिए कुछ करना होगा, मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं। तो क्या बनाएंगे, सिर्फ बोल दिए आई के साथ यहाँ पे सेल और बी ए सोल्जर। क्या पता अभी बोले मैंने सैनिक बनूंगा, कल बोल देंगे डॉक्टर बनेंगे, कुछ दिन और बोल देंगे, तो इस प्रकार से बदलते जाएगा। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं बोल दूंगा मैं अवश्य सैनिक बनूंगा। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि जो अवश्य हो गया मतलब अपने ऊपर क्या हो गया, जो निश्चय ले लिए कि बनेंगे बनेंगे, कुछ इसके अलावा और नहीं। तो अब यहाँ पे करना होगा आपके साथ, क्या करेंगे, आई जो इसके आई के साथ में क्या लगा रहे हैं, सेल, लेकिन अब लगाना है आपको, क्या लगाना है, बिल, उल्टा कर देना है, आई के साथ बिल, लेकिन बी तो छोड़ना नहीं है, बी हमेशा लगेगा। आई विल बी ए सोल्जर, ए सोल्जर। क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आ गई बात, क्यों क्यों ये जो सेंटेंस है दृढ़ निश्चय कर रहा है, पता चलेगा आपको सेंटेंस में अवश्य लगा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए, राम अवश्य बहादुर छात्र होगा। राम अवश्य बहादुर छात्र होगा, तब क्या करेंगे, थर्ड नंबर में, तो राम के साथ ऐसे तो क्या लगता है, बिल, राम विल बी ब्रेव, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बहादुर छात्र होगा।
अवश्य है तो अवश्य के साथ क्या लगेगा, राम के साथ बिल लगता है, लेकिन यहाँ पे अवश्य के अनुसार क्या हो जाएगा, शैल, शैल भी। और बहादुर छात्र है, छात्र एक होगा, राम क्योंकि एक है, ए ब्रेव, और क्या लास्ट में स्टूडेंट, और अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को दृढ़ निश्चय वाले वाक्य रहेगा, आप उसे क्या करेंगे, शैल की जगह बिल, बिल की जगह पे शैल करना होगा। कब, जब वह दृढ़ निश्चय अवश्य लगा रहेगा वाक्य में, तब सेंटेंस में अवश्य नामक वर्ड लगा रहेगा, शब्द लगा रहेगा, तब आपको क्या करना है, शैल की जगह पे बिल और बिल की जगह पे शैल करना होगा, उल्टा कर देंगे। लेकिन जब नॉर्मली रहेगा, सामान्यता सिंपल रहेगा सेंटेंस, तब वहां पे क्या करना होगा आपको, शैल और बिल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के आप क्वेश्चन किसी भी बुक से आप उसे बनाइए, रिवीजन कीजिए, और डाउट है, प्रॉब्लम रहेगी तो मेरे पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आपको मिलेगा आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग जो अभी आपने पढ़ रहा था कि एक का प्रयोग यहाँ करेंगे, एक का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, इन सभी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।